देखो अब हम ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ठीक है। अब आप आ जाओ, कोर सर्विसेज की बात करेंगे। क्रॉस अकाउंट का हमारा काम हुआ था, सक्सेस तो नहीं हुआ था शायद। क्या चीज के लिए? मैंने तुमसे कहा तो था, वो वाला वीडियो तुम्हें दिखाया ना मैंने। अच्छा अब वो अच्छा। वीडियो तो फॉलो ये करोगे ना तो हो जाए। इसका जो क्रॉस अकाउंट का मतलब यही है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 अकाउंट है तो वो हम 3 अकाउंट को एक ही जगह से एक्सेस कर सकते हैं, वही है ना? करेक्ट। आप सिर्फ एक रोल स्विच करोगे और आपका हम्म। वो अकाउंट एक्सेस हो जाएगा, ये फायदा है। और मैंने सर कल वो उसका प्रैक्टिकल करा था इसमें, ये आइडेंटिटी सेंटर का। हम्म। तो उसमें मेरा कुछ था डाउट कि जैसे मैं एक्चुअली जैसे किसी को परमिशन दे रहा था ना, एक तो व्यू एक्सेस होता है, व्यू ओनली एक्सेस है। हम्म। मुझे मान लीजिए उसकी जैसे उसमें कुछ पॉलिसीज या परमिशन है, जैसे परमिशन सेट जब हम क्रिएट करते हैं तो उसको चेंज हम कर सकते हैं, वो मैं वहां पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था। हाँ बताओ ना, कहाँ पर आप स्क्रीन शेयर करो, दिखाओ। हाँ, एक मिनट। दिख रही है सर? हम्म। इसमें मैंने ये बनाया था यूजर टेस्ट के नाम से। तो ये वाला जो होता है यूजर, वो हमारे आईएम से अलग होता है। करेक्ट, आई एम से अलग है, ये डिफरेंट है। अलग अलग रहेगा। और यहाँ पे जैसे, और मैंने इसमें ये था कि जैसे, और जो भी हम जैसे यूजर बनाते हैं परमिशन सेट करने के बाद हमें इस अकाउंट से लिंक करना है, यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा जब भी वो चलेगा। करेक्ट। यहाँ पे जैसे ये परमिशन थी ना सेट, तो अब जैसे उसको ये वाली मिली हुई है, हम्म। अब मुझे उसको बिल वाला देना है सिर्फ, तो वो मैं कैसे चेंज करूंगा? आपको प्रोविजन जो भी नहीं। परमिशन देना है ना, हाँ आपको जो भी परमिशन देना है, तो हम्म। AWS अकाउंट्स में जाओ। हम्म। हाँ यहाँ ठीक है। सॉरी, परमिशन सेट में जाना दोबारा से। अब मान लो आपको सिर्फ बिल की परमिशन देनी है, ठीक है, तो बिल पे क्लिक करो, परमिशंस आ गया। आगे आओ, अटैच अकाउंट्स में जाना, इसमें आपके पास है, ठीक है, यूजर्स में जाना जरा एक बार। इसमें रिमोट मिल जाता है क्या? रिमोट एक्सेस नहीं है, रिमोट एक्सेस बंद कर दिया है। यूजर पे क्लिक करो, टेस्ट ओपन करो। इसमें तो वैसे दिखाता है कि क्या वो है। यूजर की हाँ। डिटेल दिखा रहा हाँ, है, तो मुझे यहीं से लगा आई कि आपका। नहीं, उसी में जाओ, मैं अभी दिखा देता हूँ, AWS अकाउंट्स में जाओ। हाँ इसी में ही होगा, यहीं से साइन इसी होगा में शायद। ऑप्शन था असाइन यूजर का, वो तो असाइन है, ये यूजर्स, ये है ना, ये रहा असाइन यूजर्स, इस पे क्लिक आओ। करके असाइन यूजर हो जाएगा। हाँ, अब आपको जो भी यूजर को असाइन करनी है ना, उसको असाइन कर सकते हो। तो अब देखिए यहाँ आपने से अगर तो, हाँ, तो यहाँ से करके फिर नेक्स्ट जाके यहाँ पे चेंज हम कर सकते हैं, है ना? ये करेक्ट, वाला अब जो ऐसे परमिशन करो। आपको देनी है वो दे दो। अच्छा, एक ये तो हो गया सर इसका। और इसमें जैसे परमिशन सेट में, जैसे इसमें अलग अलग, एक तो इसमें प्री डिफाइंड है हम्म। जो AWS देता है, तो इसमें हमें क्या बेस्ट प्रैक्टिस रहती है? जैसे मैं अगर कस्टम पे जाता हूँ, यहाँ बनाता हूँ, ये हम्म। 4 है हमारे पास, तो इसमें मुझे हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए AWS मतलब? मैनेज पॉलिसी लोगे आप अधिकतर, और कस्टमर मैनेज पॉलिसी लोगे, हम्म। है ना, ये दो पॉलिसी आप यूज करोगे। इनमें डिफरेंस क्या है, जैसे ये कस्टमर मैनेज पॉलिसी और AWS मैनेज पॉलिसी जो AWS मैनेज कर रहा है, ठीक है, कस्टमर मैनेज पॉलिसी जो आप बना रहे हो। जो हम अपना जैसे JSON में बना लेते हैं, आ वाला कह रहे हो? इसके लिए तुमको ना IAM में, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, या आप IAM में जाओ, IAM खोलो। IAM में पॉलिसीज पे जाओ। तो ये तो AWS मैनेज पॉलिसी होती है जो पहले से बनी हुई है, ये देख रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। और ये कैसी है? AWS मैनेज जॉब फंक्शन, राइट। इसको किसने बनाया था? AWS ने, आपने नहीं बनाया, ठीक राइट। है। और ये जो EIC बनाई है, ये किसने बनाई है?
मैंने बनाई है, ये कस्टमर मैनेज है, ये वाली पॉलिसी आपको कस्टमर मैनेज की मिलेगी, समझ गए? तो जो आप कस्टम पॉलिसी बना रहे हो उसको बोलोगे कस्टम पॉलिसीज। जो ये आ रहा है यहाँ पे जब ना, आप, हाँ ये वहां पर, यहाँ वाले पे, इसको ओपन करना है एक बार। तो नहीं, पहले कस्टम पर, हाँ खोलो इसको, ओपन करो। हाँ, अब ये आपको पॉलिसी है, जैसे अब आपने कौन सी बना रखी थी वो एक पॉलिसी इसमें डाल के देखो आप। PIC वाली, हाँ, अटैच कर दो बस। तो देखो ये अटैच हो गई पॉलिसी, है ना? और इसको तुम अटैच कर पाओगे, मेरे मुझे ख्याल से ये वहाँ आपका पे चल जाएगा ऐसे। नाम सही देना है, बस नाम यहाँ पे देना है करेक्ट। नाम दे दोगे तो हो जाना चाहिए। ये अभी ये आप, एक कुछ हो रहा है। हाँ, अब इस पे आप कुछ ऐसे ही लिख दो, रैंडम सा लिखना, 1 2 3 4 कुछ ऐसे लिखो, है ना? अब ये तो बनी हुई नहीं होगी ना पॉलिसी, अब आप अटैच करके देखो, नेक्स्ट करो। तो नेक्स्ट करो, अभी कर दो एक पॉलिसीज परमिशन सेट बना दो इसका। नेम देना होगा, जैसे मैं टेस्ट हाँ कर देता हूँ, टेस्ट 2 करके हाँ घंटे के लिए। तो ये 1 आवर का सेशन बन जाएगा इसमें, क्रिएट कर दो, ठीक है? अब टेस्ट 2 को ओपन करो, खोलो, यहाँ पे आ रही है। तो ये 2 पॉलिसी आपके पास लग गई, तो अटैच पॉलिसी करा। ये जब भी अटैच नहीं हुई है, करना जरा, अटैच करना। To attach a customer managed policy to your permission set, you must specify the policy name exactly as it appears, है ना? To find the policy name, sign in IAM console using the same AWS account as per permission set. If your permission set will be provisioned in multiple AWS account, a policy with the same name must exist in the each account. समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर आपकी पॉलिसी का नाम ऑलरेडी है वहां पे तो होना चाहिए। अब जैसे 1 2 3 4 नहीं है तो क्या होगा, उसका इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन जो है उसका इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है? तो ये कस्टम पॉलिसी है। इसके बाद आपके पास इनलाइन पॉलिसी होती है जो डायरेक्ट यूजर को असाइन होती है। पॉलिसी वो सेम जैसे कस्टम पॉलिसी बनाई है आपने वैसे ही वो पॉलिसी बनती है, अच्छा सर, लेकिन वो, इसमें एक चीज और है, हाँ जैसे मान लें हमने यहाँ से यूजर बना दिया ये, ठीक है, एक जैसे टेस्ट ही बनाया हुआ यूजर, और इसका यहाँ पे एक वो आता है URL, हम जिससे एक्सेस करते हैं, वो हाँ हमें फर्स्ट टाइम वो दिखाता है, तो ARN देता है, हाँ दोबारा भी हम चेक कर सकते हैं वो URL, मान लो तो बिल्कुल दोबारा कर शेयर करना सकते हो तो कहाँ से मिलेगा? हैं। ARN मिलेगा, तो हर पॉलिसी का जो है एक ARN होता है, ठीक है? यूजर को आ, एक्सेस करने का जो है पोर्टल, वो डैशबोर्ड में जाओ, तो यहाँ राइट ये साइड वाला। पर, हाँ क्लासेस आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है? ये मैंने ये बताया था, ये डिस्कस किया था, ठीक है? तो ये क्या है, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है? चलो करें आज का स्टार्ट। हाँ एक्चुअली मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली प्रैक्टिकली अब काम स्टार्ट हम यहाँ पे करेंगे, तो इसलिए मैं ये सब चीजें पूछ रहा हूँ, क्योंकि नहीं जो बिल्कुल मैंने सही है। बताया था ना, पूरा हमें ऐसे करना है। ठीक है जी, तो इसको ग्रीन कर दो मैं ऑर्गेनाइजेशन को। इसमें इतना ही बस, ऑर्गेनाइजेशन में और कुछ है? ना बस इतना ही है, आपका पॉलिसीज बनती हैं और वहां पे हो जाता है, ठीक है? टैगिंग की बात करते हैं। टैगिंग क्या है? टैगिंग मैंने बताया आपको कि टैगिंग पॉलिसी जो लगती है ना? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टैगिंग पॉलिसी लगती है ना, वहां पर, तो अभी हम देख रहे थे, हाँ जो हम टैगिंग पॉलिसी, जैसे इन्होंने राकेश बना रखी है, इनके एनवायरनमेंट में टैगिंग पॉलिसी लगी हुई है। तो सिक्योरिटी अक्रॉस अकाउंट ये देखते हैं। सर जैसे सिक्योरिटी AWS अक्रॉस, जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जैसे एक तो हम उसको मैनुअली भी अकाउंट बना सकते हैं, और जैसे लैंडिंग जोन का मैं देख रहा था, तो वो लैंडिंग जोन भी वहीं पे क्रिएट करता है, वहीं पे। लैंडिंग जोन के कुछ कंसेप्ट्स हैं, जैसे अभी डिस्कस कर लेंगे।
लैंडिंग जोन में क्या होता है कि कुछ कंसेप्ट्स हैं, जैसे आईएम होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को सजेस्ट करता है। लैंडिंग जोन ये नहीं है कि आपको करना ही करना है, लेकिन लैंडिंग जोन आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को सजेस्ट करता है, ठीक है। तो सिक्योरिटी अब सिक्योरिटी की बात करेंगे कि अगर सिक्योरिटी सेटअप कर रहे हो आप तो कैसे करोगे, ठीक है। तो यूजर सिंगल अकाउंट में कैसे होती है सिक्योरिटी सेटअप? रूट अकाउंट आपके पास लॉगिन नहीं होना चाहिए, राइट। रूट अकाउंट लॉगिन नहीं होना चाहिए, रूट अकाउंट से लॉगिन अलाउ नहीं करना चाहिए। मेक सेंस? आई एम यूजर क्रिएट, एक मिनट होल्ड करें। एक मिनट देना राकेश। हेलो। कुछ प्रॉब्लम है क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही सर, स्पीकिंग ऑन म्यूट। वो अभी शायद आ रहे हैं, 2 मिनट में फिर करें। एक मिनट अच्छा, देना। तो इसके साथ ये अपना ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हुआ, इसके साथ ही अगर कंट्रोल टावर ले लेते तो टॉपिक ना याद रहता कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या था और कंट्रोल टावर में। हाँ, तो वो बता रहे हैं ना उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, तो टाइम लगता है होने में, क्योंकि वो कम से कम 1 आवर का प्रोसेस है, उसको प्रोसेस होने में टाइम लगता है। किसको? ये वाला कंट्रोल टावर वाला। अच्छा, क्रॉस अकाउंट वाला आपने क्या था, प्रैक्टिकल क्या था? हाँ अभी तक तो सारे प्रैक्टिकल कर लिए मैंने, आइडेंटिटी सेंटर का, ऑर्गेनाइजेशन का, स्विच रोल का, सारी चीजें।
हेलो सॉरी गाइस। तो सिंगल अकाउंट में मैं बात कर रहा था आपसे कि रूट अकाउंट लॉगिन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, कैसे एक्सेस दोगे अगर रूट अकाउंट लॉगिन नहीं होगा तो आप क्या करोगे, आई एम यूजर क्रिएट करो, राइट। यूजर्स को परमिशन असाइन करोगे सिंगल अकाउंट के लिए। और क्या होना चाहिए, एमएफए एनेबल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये चारों चीजें क्लियर होनी चाहिए। हाँ जी, कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ पे, ठीक है। एमएफए असाइन करने के लिए क्या करेंगे, एमएफए असाइन करने के लिए हम यूजर्स में जाते हैं, ठीक है। जिस यूजर का भी लॉगिन किया है, ठीक है, तो उस यूजर से लॉगिन करना पड़ता है। अभी मान लो मुझे अपने रूट अकाउंट पे लॉगिन करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और रूट अकाउंट को करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल पे जाना पड़ता है और एमएफए एनेबल करते हैं, ठीक है। असाइन एमएफए डिवाइस, असाइन एमएफए डिवाइस करोगे तो क्या होगा, आपके पास ये पूछेगा कि किसके थ्रू आप करना चाहते हो। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं, ऑथेंटिकेटर ऐप, ऑथेंटिकेटर ऐप जो अभी चलता है मार्केट में, क्या चलता है, ऑथेंटिकेटर ऐप ही चलता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपके पास एक ऑथेंटिकेशन के लिए डायलॉग बॉक्स आएगा, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी ऑथेंटिकेटर, ठीक है। और या तो ऑथेंटिकेटर कर सकते हो या क्या कर सकते हो, और भी काफी सारी एप्लीकेशन है, ड्यू है और काफी सारी एप्लीकेशन है आपके पास जो आप कर सकते हो, गूगल ऑथी है, ठीक है। इस तरीके की आप काफी सारी एप्लीकेशन यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो आपके पास लिस्ट भी आ जाती है कि कौन से डिवाइस कंपेटिबल है। तो ऑथेंटिकेटर एक ऑप्शन हो गया, उसके बाद आपके पास हो गया दूसरा ऑप्शन सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी की होती है, एक यूबी की आती है, ये हार्डवेयर डिवाइस है, ये आप अपने फोन में लगा लोगे, उसके थ्रू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वो की लगा होगा आपके लैपटॉप में तभी वो साइन इन होगा, नहीं तो नहीं होगा। या फिर क्या कर सकते हो, हार्डवेयर टीओटीपी टोकन, ये भी ले सकते हो। तो पहले एक आरएसए टोकन आते थे, ठीक है, तो वो आरएसए टोकन भी यूज होते हैं। तो अभी मेन प्राइमरीली वैसे ऑथेंटिकेटर ऐप चलते हैं, ये डालो। माइक्रोसॉफ्ट की भी आती है, सबकी आती है। ये डालोगे, नेक्स्ट करोगे, अकाउंट ऐड हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन को खोलोगे, यहाँ पे ये कोड आया हुआ है, इसको एक्सेस करोगे, ठीक है। ये रही कंपैटिबल एप्लीकेशन की लिस्ट। उसके बाद आपको दो कोड डालने होंगे, तो जो आपकी एप्लीकेशन पे कोड आ रहा है वो कोड डालो, कोड नंबर 1, कोड नंबर 2, और आप लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। तो एमएफए एनेबल हो जाएगा। एमएफए एनेबल करने के बाद क्या करना है, जब आप पासवर्ड डालोगे, पासवर्ड डालने के बाद आपके पास एक कोड आएगा, या जो भी आप ऑथेंटिकेशन मेथड करते हो वहाँ पे यस भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा करोगे तो आपके पास एमएफए एनेबल हो जाएगा। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है सिंगल अकाउंट के लिए। यहाँ तक कोई डाउट है, आगे बढ़ो, जी। ठीक है। फॉर मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड गवर्नेंस यूजर्स, अब आपको सिक्योरिटी लगानी है तो सिक्योरिटी के लिए क्या लगाओगे वहां पे, AWS क्लाउड ट्रेल। AWS क्लाउड ट्रेल क्या करता है, बाय डिफॉल्ट आपको 90 डेज की लॉग्स देता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 90 डेज लॉग्स देता है ऑफ ऑल मैनेजमेंट API। मतलब आपने लॉगिन किया, एग्जांपल यूजर लॉगिन, अकाउंट क्रिएटेड, सारी डिटेल्स आती हैं इसके अंदर, ठीक है। ये सर पेड होता है ना, ये वैसे पेड होता है ना, ये इवेंट एक्टिविटी वाला ऐसे लॉक करता है, ये हाँ, पेड। 90 डेज फ्री है, उसके बाद पेड है। क्लाउड ट्रेल में क्या होता है, 90 डेज फ्री होता है, उसके बाद पेड है। तो ये क्लाउड ट्रेल इस तरीके का कुछ कंसोल आता है। और यहाँ पे आपके पास, अगर यहाँ पे जाओगे तो ये आपको इवेंट हिस्ट्री शो करेगा, और यहाँ पे 90 डेज की सारे इवेंट्स जितने भी आपके पास हैं वो आपके देखो बाय डिफॉल्ट आ जाते। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अभी सिर्फ समझना है हमको कि क्या चीजें हैं। फिर क्लाउड वॉच एनेबल करोगे और वहां पे अलर्ट सेटअप कर सकते हो, ठीक है। इनका सब पर डिटेल फिर बाद में आएगा, क्लाउड डिटेल ट्रेल, सारी क्लाउड डिस्कस वॉच। करेंगे आगे, हाँ वही डिटेल सारी डिस्कस करेंगे। बट सिक्योरिटी कैसे सेटअप करते हैं वो समझा रहा हूँ। ठीक कॉन्फ़िग है। सेटअप करते हो, ठीक है। तो कॉन्फ़िग क्या होता है, कॉन्फ़िग शो करता है कि आपका
रिसोर्स इन्वेंटरी के लिए होता है। हाँ, एनालिसिस दैट रिसोर्सेज आर कंप्लायंट और नॉट कंप्लायंट, है ना, तो आप कंप्लायंट सेटअप कर सकते हो। ये कुछ फीचर्स हैं जो सिक्योरिटी, अगर आपसे कोई पूछता है सिक्योरिटी इन सिंगल अकाउंट कैसे सेटअप करोगे, तो ये चीजें आपको मैनेज करनी है। मल्टीपल अकाउंट्स के लिए क्या करना पड़ता है, सेंट्रलाइज सिक्योरिटी अकाउंट सेटअप करना पड़ता है, ठीक है। उसमें आपको क्या करना पड़ता है, यूज ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैनेजिंग मल्टीपल अकाउंट्स। मैंने आपको सबसे पहले इसलिए ऑर्गेनाइजेशन बताया था। वहां पे क्या होगा, एक मास्टर अकाउंट होगा या मैनेजमेंट अकाउंट जिसको आप बोलते हो। देयर विल बी ए सिक्योरिटी अकाउंट। सिक्योरिटी अकाउंट में क्या होगा, जैसे आपने लॉग्स बनाए, क्लाउड वॉच में लॉग्स बनाया, क्लाउड सेल में लॉग बनाया, वो सारी वहां पर स्टोर होगी, ठीक है। देयर विल बी ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैनेजिंग मल्टीपल अकाउंट्स। देयर विल बी ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैनेजिंग मल्टीपल अकाउंट्स। ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसके अंदर आप मल्टीपल अकाउंट्स को सेटअप करते हो। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट फॉर मैनेजिंग मल्टीपल अकाउंट। देयर विल बी क्लाइंट अकाउंट सच एज डेवलपर अकाउंट एंड प्रोडक्शन अकाउंट। तो एक क्लाइंट ओयू बना सकते हो, ठीक है। सर ये वाला जो जैसे मल्टीपल अकाउंट्स के लिए तो आता ही है लैंडिंग जोन का कॉन्सेप्ट। करेक्ट, बिल्कुल। ये जो मैं जैसे एक तो होता है हम लैंडिंग जोन के थ्रू हम ऑटोमेटिकली मतलब कर सकते हैं, एक है कि हम इंडिविजुअल भी बना सकते हैं, इंडिविजुअली भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी मैनेज कर सकते हैं। मतलब इंडिविजुअल में क्या है ना कि ऑर्गेनाइजेशन वाला सेटअप ही खत्म हो जाता है, पॉइंट ही खत्म हो जाता है। अगर सिंगल लैंडिंग जोन है तो आपके ये फीचर्स एक्चुअली काफी रहते हैं, ठीक है। लेकिन आप फिर उसके साथ में आपको क्लाउड ट्रेल और ये क्लाउड वॉच इनेबल करना चाहिए, कॉन्फ़िग इनेबल करना चाहिए, बस इतना है, ठीक है। लेकिन अगर लैंडिंग जोन की बात करते हो तो लैंडिंग जोन मतलब हमेशा मल्टीपल अकाउंट्स की बात करते हैं। लॉग विल बी स्टोर्ड इन सिक्योरिटी अकाउंट। लॉग कहाँ पे स्टोर होगी, सिक्योरिटी अकाउंट्स में होगी, ठीक है। सेंट्रलाइज सिक्योरिटी अकाउंट विल बी यूज्ड टू स्टोर लॉग्स। सेंट्रलाइज सिक्योरिटी अकाउंट होगा जहाँ पे आप लॉग स्टोर करते हो। दिस अकाउंट शुड हैव ए लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स। तो इसके पास क्या होगा, लॉग्स होगी और यहाँ पे इस अकाउंट को एक्सेस जो होगा वो लिमिटेड नंबर्स ऑफ यूजर्स को होगा। तो आपने वहां पे किया था ना जब अकाउंट एक्सेस दे रहे थे, तो आप परमिशन दिया ना आपने, तो आपने लॉग चेक करने का परमिशन सिर्फ कुछ ही यूजर्स को दोगे। जब हमने एसएसओ पढ़ा था, है ना, तो एसएसओ के थ्रू आप लिमिट कर सकते हो उसको, ठीक है ना, वो करते हो। यूजर शुड नॉट हैव द एबिलिटी टू डिलीट दीज लॉग्स। तो हम क्या करते हैं, पॉलिसी लगा देते हैं कि यूजर्स डिलीट ना कर पाए लॉग, ठीक। तो ये कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो हम यहाँ पे यूज करते हैं मल्टीपल अकाउंट के केस। अनदर थिंग टू नोट कि वी कैन यूज द कंट्रोल टावर आल्सो। अभी क्या है, कंट्रोल टावर लैंडिंग जोन सेटअप करने के लिए यूज होता है और उसके थ्रू हम उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, कंट्रोल टावर के क्या फायदे हैं, प्रोविजनिंग एंड डीकमीशन हो जाता है अकाउंट इजीली, ठीक है। सेटअप सिक्योरिटी कंट्रोल फॉर मल्टीपल अकाउंट। मल्टीपल अकाउंट्स के लिए सिक्योरिटी कंट्रोल सेटअप हो जाता है। सेटअप गार्ड रेल्स। गार्ड रेल यहाँ पे सेटअप हो जाती है इजीली, ठीक है। तो ये फायदा है। कोई चीज ऐसी क्या जो होता है समझ सर? में नहीं आई हो तो मुझे बता दो। गार्ड रेल्स क्या होते हैं? गार्ड रेल होती है, गार्ड रेल होता है जब हम कॉन्फ़िग के रूल सेटअप करते हैं ना, कॉन्फ़िग में रूल सेटअप करने पड़ते हैं। तो एक गार्ड रेल एक्चुअली वो रूल ही सेटअप करता है, जो कॉन्फ़िग वाले रूल होते हैं ना वही सेटअप करता है एक्चुअली इन बैकएंड। लेकिन कंट्रोल टावर में हम उसको क्या बोलते हैं, गार्ड रेल्स कहते हैं उसको। हाँ उसको वो करते हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन गार्ड रेल एक्चुअली क्या करता है, वो सेटअप करता है। तो गार्ड रेल में मतलब तो क्या है, प्री डिफाइंड आपको दिया हुआ है, प्री डिफाइंड आपको दिया होता है ऑप्शंस कि भाई आप जो है गार्ड रेल अगर सेटअप करते हो तो भाई आपने मतलब एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ तो जैसे आपने बोला EBS वॉल्यूम मस्ट बी इनक्रिप्टेड, है ना, EBS वॉल्यूम्स मस्ट बी इनक्रिप्टेड, और आपने वो दे दिए, नंबर दे दिए कि कौन कौन से अकाउंट्स पे पॉलिसी लगानी है। तो क्या होगा, आपकी गार्ड रेल इनेबल हो जाएगी और वो मल्टीपल अकाउंट्स के अंदर हो जाएगी।
जो भी आपने अकाउंट बोले होंगे ना, उसमें ये चेक कर लेगा कि भाई EBS वॉल्यूम जो है वो एनक्रिप्टेड है या नहीं है। अगर एनक्रिप्टेड होंगे तो क्या होगा, कंप्लायंट, अगर नॉन एनक्रिप्टेड होंगे तो नॉट कंप्लायंट। ठीक है, ये जस्ट बेसिक आइडिया है, क्योंकि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या है, डिटेल आगे करते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन सिंगल अकाउंट तो और मल्टीपल अकाउंट क्लैरिटी आई होगी ये आपको। ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रोल टावर में फिर डिफरेंस क्या है सर? क्योंकि ये सिर्फ तो वहां से भी कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। दोबारा बोलो। ऑर्गेनाइजेशन और ये कंट्रोल टावर में डिफरेंस क्या है फिर? ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीजें आप सेटअप करते हो, जो हमने ऑर्गेनाइजेशन की पढ़े थे ना, फीचर्स पढ़े थे ऑर्गेनाइजेशन के। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हो कि भाई एक मास्टर अकाउंट होगा वहां पे और वो सारे अकाउंट्स को कंट्रोल करेगा। ठीक है, कंट्रोल टावर उसी को यूज करता है, कंट्रोल टावर यूज करता है। कंट्रोल टावर में मैंने कहा लिखा कि आप OU बना सकते हो, आप OU नहीं बनाते वहां पे। OU वहां पे दिखेंगी, तो OU कहाँ से दिखेंगी? कंट्रोल टावर बेसिकली एज ए आइडेंटिटी सेंटर की तरह है, मतलब जैसे आइडेंटिटी सेंटर फर्क इतना है कि उसमें हम यूजर्स बनाते हैं और वो जो है ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है। नहीं, तो कंट्रोल टावर जो कंट्रोल है टावर ऑर्गेनाइजेशन आपका के लैंडिंग जोन सेटअप करने के लिए एक फंक्शन आता है AWS में, आपने शायद ना सुना होगा अभी तक। लैंडिंग जोन सेटअप करते थे। लैंडिंग जोन का मतलब होता है स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सेटअप करते हैं। ठीक है, AWS लैंडिंग जोन। ठीक है, लैंडिंग जोन। तो AWS लैंडिंग जोन की कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि हमको क्या करना चाहिए। तो लैंडिंग जोन आर्किटेक्चर अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये लॉग आर्काइव बना है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन बनी, ये एक शेयर सर्विसेज बनी, ये एक सिक्योरिटी अकाउंट बना। सिक्योरिटी में क्या सेटअप हुआ, क्लाउड ट्रेल की लॉग्स और क्लाउड वॉच की लॉग्स, ये सारी यहाँ पे सेटअप। ठीक है, ये क्या कहता है, आपके प्रोडक्शन का अकाउंट अलग होना चाहिए, डेव का अकाउंट अलग होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब AWS की डिफॉल्ट वो है, गाइडेंस है कि भाई आपको ये फॉलो करना चाहिए। आप फॉलो करो या ना करो वो एक डिफरेंट चीज है। ठीक है, अगर आप फॉलो करो या ना करो, ये एक तरह से आपके पास एग्जाम्पल है कि आपको ये सब करना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये देखोगे, तो एक फ्रेमवर्क है जिसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, फ्रेमवर्क है, आप इसको यूज कर सकते हो। तो इसमें क्लैरिटी नहीं आ रही, बट जो मैं आपको बताया वही चीज कि आप एक फ्रेमवर्क की तरह से इसको यूज कर सकते हो। इसकी वो देख लेना ट्रेंडिंग, यहाँ मिल जाएगा आपको। क्या कहते हैं, मैनी टीम्स, बिलिंग, बिजनेस प्रोसेस, है ना, ये सब चीजें एक अकाउंट के अंदर होता है। अब इसके आगे आप जाओगे तो लैंडिंग जोन सेटअप करने के लिए बात बताएगा, बिल्डिंग है लैंडिंग। तो क्या कहता है, अब क्या कहता है, कंट्रोल टावर सेटअप करो। पहले ऐसा नहीं था, पहले कंट्रोल टावर नहीं था। पहले क्या होता था, हम लोग मैनुअली सेटअप करते थे। ठीक है, अब जो लैंडिंग जोन के पार्ट है, लैंडिंग जोन के पार्ट क्या क्या है देखो, AWS कंट्रोल टावर, AWS ऑर्गेनाइजेशन। आ गया नहीं आ गया, ये चीज है। अब ये बोलेगा यहाँ पे ये सब चीजें सेटअप होनी चाहिए। तो एक कंट्रोल टावर क्या क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रहा है आपके लिए, लॉग आर्काइव अकाउंट होगा, ऑडिट आर्काइव अकाउंट होगा और प्रोविजन अकाउंट। लेकिन वो एक्चुअली में यूज क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन ही यूज करेगा। ये क्या करता है, साथ में क्लाउड फॉर्मेशन सर्विसेज को भी यूज करता है स्टैक को डिप्लॉय करने के लिए। कंफ्यूज नहीं होना, ये बेसिकली मैंने बताया आपको एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, फ्रेमवर्क में यही सब चीजें, क्लाउड टेल भी इसको आ रहा है, कॉन्फ़िग भी आ रहा है, S3 बकेट भी यूज होते हैं। ये सब इसको लैंडिंग जोन के लिए यूज करने के लिए, इसको सेटअप करने के लिए जरूरी है। एक तरह से सर अगर माने तो ये ऑटोमेट कर देता है, मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ।
हाँ, एनवायरनमेंट मल्टी अकाउंट को सेटअप करने के लिए बेसिकली जो जो चीजें चाहिए, जो बाय डिफॉल्ट रिकमेंडेशन अच्छा है वो आप सर, एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आपके पास, जैसे हमारे पास एक है सिनेरियो किसी कंपनी में, उसके पास 3 इंडिविजुअल अकाउंट चल रहे हैं और आपको वहां पे लैंडिंग जोन को कॉन्सेप्ट लेके आना है, तो उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहेगी? नया अकाउंट बना के करें या उसी में से एक अकाउंट को मैनेजमेंट अकाउंट बना के उसी में तीनों अकाउंट, मतलब बाकी जो 2 अकाउंट है वो उसमें जोड़े? एक ही अकाउंट को मैनेजमेंट अकाउंट बना देते हैं, बाकी अकाउंट भूल जाते नहीं, जैसे हमने डिप्लॉय करना है लैंडिंग जोन, तो किसी एग्जिस्टिंग अकाउंट में ही करें या नया अकाउंट का वही सेटअप बना के फ्रेश बना के उसमें वो 3 अकाउंट? अगर ऑलरेडी एनवायरनमेंट सेटअप है ना आपका, तो एग्जिस्टिंग जी। एनवायरनमेंट को सेटअप करें, जी, उसी को आप मास्टर अकाउंट बनाओ, नया उसी तो आपके पास हो वहाँ सकता पे है, है। मतलब इजीली। ठीक है, यूजर रोल ग्रुप पॉलिसी आइडेंटिटी प्रोवाइडर अकाउंट सेटिंग्स ये मैं डिस्कस कर चुका था आपके साथ। क्रेडेंशियल रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हो, जितने यूजर्स आपने बनाया आपको देखना है कि भाई मेरे पास कौन कौन से यूजर्स हैं, आप क्या कर सकते हो क्रेडेंशियल रिपोर्ट से देखते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास सारी डिटेल्स आ जाती हैं। मेरे पास कितने यूजर्स है, देखो राकेश यूजर सेटअप है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, ठीक है, राकेश यूजर कब बना था, राकेश का ARN क्या है, अब बात कर रहे थे ARN की, ठीक है। क्रिएशन टाइम क्या है, पासवर्ड एनेबल क्या है, लास्ट पासवर्ड कब यूज किया है, पासवर्ड नेक्स्ट रिपोर्टेशन कब ड्यू है, MFA एक्टिव है या नहीं है, सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं, देखिए। ठीक है, तो ये क्रेडेंशियल रिपोर्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी क्या क्या हुई है वो भी तुम्हें IIM में मिल जाता है। तो हमने जब ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा तो हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी क्या क्या हुई है यहाँ पे आपको देखो। फ्रॉड में मेरे पास क्या क्या है, यहाँ पर क्या है, ये मुझे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये IIM क्या है, ऑर्गेनाइजेशन से इन्होंने लिंक कर दिया, तो आपको एक स्ट्रक्चर पूरा दिख जाता है कि भाई ये चीजें मेरे पास है। कौन कौन सी पॉलिसी किस अकाउंट के साथ में लगी हुई है, एक आपको ओवरऑल हल्का सा व्यू मिल जाता है ऑर्गेनाइजेशन। SCP पॉलिसी हम डिस्कस कर चुके हैं, सर्विस पॉलिसी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या लगी हुई है वो हमारे पास है। तो मेरे पास 2 सर्विस पॉलिसी हमने बनाई थी, एक टेस्ट बनाई थी और एक ये बना रहे। कौन कौन सी पॉलिसी लगी, काम तुम्हें वही करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन ये आपको दिखा देते हैं। अब देखो यहाँ पे ना एक्सेस एनालाइजर में ये दिखाता है कि क्या क्या आपके पास एक्सेस लेवल है, ठीक है, और आप चाहो तो उसको आर्काइव भी कर सकते हो। तो एक्सेस एनालाइजर हम ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन एक्सेस एनालाइजर क्या दिखा रहा है कि ये फाइंडिंग आईडी है इसकी, ये रिसोर्स है और इसको इस तरीके की एक्सेस मिली हुई। तो कभी आपको अपनी एक्सेस रिव्यू करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो EC2 S3 क्रॉस अकाउंट की रोल की मैंने एक्सेस किसको दिया हुआ है, इस अकाउंट पे इस यूजर को मिली हुई है, इस अकाउंट को क्या परमिशन मिली हुई है, S3 क्रॉस अकाउंट एक्सेस मिली हुई है। तो अगर तुम्हें देखना है कि भाई मेरे लिए कुछ कंप्लायंट का इशू तो नहीं है या कुछ है आगे, अगर आपको लगता है ठीक है तो आप क्या कर सकते हो, उसको जाके आर्काइव भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक्सेस एनालाइजर रूल होता है जिसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी हमारी एक्सेस है और क्या क्या हमारे एनवायरनमेंट में एक्सेस दिया हो।
लेकिन ये दूसरे अकाउंट के लिए कैसे सेट करेंगे? दूसरे अकाउंट के लिए मतलब ऑर्गेनाइजेशन जैसे पे यहाँ चलेगी, ये ऑर्गेनाइजेशन पे चल रही है हाँ। और अगेन वही एडमिनिस्ट्रेटर का लॉजिक तो आपको पता है। फिलहाल ये जो चलता है ये ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के ऊपर ही चल रहा है। ठीक है, तो ये आपके प्राइमरी चीजें हैं जो आपको AWS के IAM की सर्विस के अंदर मिलती है, और मल्टीपल अकाउंट मैंने बताई दिया आपको IAM आइडेंटिटी सेंटर के लिए अंदर आप यूज करके आपको काम करो। ये हमारा IAM वाला सेक्शन है, हमारा IAM वाला पार्ट में कवर। एक चीज और आती है जिसके अंदर कहते हैं KMS, की मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, KMS। ये भी IAM का ही पार्ट आता है एक तरह से। इसमें क्या है, हम डिफाइन करते हैं कि हम कोई भी रिसोर्स बना रहे हैं तो उसको इनक्रिप्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे की मैनेजमेंट स्टोर है, जो की मैनेजमेंट स्टोर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी कीज को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कीज कौन सी होती है हमारी, कीज होती है हमारे पास KMS में जाओगे, ये IAM से ही रिलेटेड सर्विस जुड़ी हुई है। ठीक है, KMS, की मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें सॉरी स्टोर, ये सॉरी दोबारा केएमएस बोलिए। में उसमें थोड़ा ना स्टोर करते हैं केएमएस में कीज। जितनी भी आपकी कीज बनी हुई होती है, ठीक है, वो कहाँ पे स्टोर होती है, KMS के अंदर ही स्टोर होती है। अगर वो AWS की बनी हुई है तो भी। ये तो उसके लिए इनक्रिप्शन के लिए, इनक्रिप्शन इनेबल करने के लिए होता है ना। तो करेक्ट, इनक्रिप्शन कीज की बात कर रहा हूँ, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ अभी इनक्रिप्शन कीज की ही बात कर रहा हूँ। ओके, तो एक PDF में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इसमें नोट्स तो जैसे मैं बना रहा हूँ है, लेकिन अगर आप ऑफिशियल नोट्स देखना चाहते हो तो आप ये फॉलो कर सकते हो। काफी होती है इसमें, तो कंफ्यूज मतलब पढ़ लो इसको, अच्छा है। तो KMS की अगर मैं बात करता हूँ तो KMS स्टोर is used से मैनेज सर्विस दैट enables you to easily encrypt your data, है ना। तो जब भी आप कोई डेटा बनाते हो, कोई भी सर्वर बनाया, सर्वर में डेटा है आपका, वो एनक्रिप्ट करने का ऑप्शन आता है, राइट। आपके पास आपने S3 में बकेट में कुछ डेटा रखा तो आपके पास स्टोर करने का और एनक्रिप्ट करने का ऑप्शन आता है ना। इस तरीके की चीजें होती
तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी आपके पास कीज जो भी आप बनाते हो, या तो कुछ तो दो तरीके की कीज होती हैं, एक होती है AWS मैनेज कीज, एक होती है कस्टमर मैनेज कीज। तो जो AWS कस्टमर मैनेज की है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, AWS। जो कस्टमर मैनेज की है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कस्टमर, क्लाइंट। ठीक है, इसमें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है, एनक्रिप्ट भी कर सकता है डेटा, डिक्रिप्ट भी करता है। ठीक है, कस्टमर मैनेज की कस्टमर बनाएगा क्या, उसको मेंटेन भी वही करेंगे। अब मेंटेन में क्या आता है, मेंटेन में आता है एक्सेस की रोटेशन। शायद आप लोगों में से किसी ने पूछा था एक्सेस की रोटेशन कैसे होता है। तो एक्सेस की रोटेशन के लिए आप यहाँ पे AWS मैनेज कीज को अगेन स्टोर कर सकते सर इसमें जो एक्सेस कीज हैं। होती हैं, जो चार्जेस है, इंस्टेंस की मिलती हैं, वो भी यही होती है KMS ना? दोबारा बोलिए। जो एक्सेस की मिलती है इजी टू इंस्टेंस हम क्रिएट करते हैं, जैसे एक्सेस करने के हम जनरेट कर लेते हैं लाइक अकाउंट के लिए, तो वो भी यहीं से इसी में स्टोर होती हैं। नहीं नहीं, वो इसमें स्टोर नहीं होती। जो आपके पास एक्सेस की मिलती है EC2 के अंदर, वो आपका EC2 के कंसोल में लॉगिन होती है। ये वाली जो की हो, ये किस तरीके की है, ये आपका की आता है एक, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन वो कीज अलग है, वो सर्वर को एक्सेस करने के लिए की है। ठीक है, लेकिन ये डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए की है, इसमें डिफरेंस है, ये डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए। तो AWS मैनेज कीज में अगर आप जाते हो तो देखो, आप जो जो सर्विस यूज करते हो ना, उसकी एक की बनी हुई है। तो जब तुम एक सर्वर लॉन्च करोगे, शायद मैं आपको दिखा पाऊँ आगे, तो जब तुम सर्वर लॉन्च करते हो तो सर्वर में जब डिस्क लगाते हो ना, डिस्क में लगाने के टाइम पर तुम्हारे पास एक की आती है। की कौन सी होती है, वो की होती है आपकी AWS वाली। ठीक है, तो वो इंक्रिप्शन की है, तो वो की यहाँ पे स्टोर है। आपने यहाँ पे देखा कि आप करोगे यहाँ पे क्रिएट की करो, वो वॉल्यूम को वो वॉल्यूम पे जो इंक्रिप्शन की लगती है, हाँ एग्जैक्टली उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो कहाँ पर है, देखो वही है। मैंने बनाया तो यहाँ पे क्या क्या EC2 की एक सर्विस बनी हुई, मेरे पास सर्वर, मैंने सर्वर नहीं बना रखा ना, इसलिए नहीं है, लेकिन EBS की देखो ये। ठीक है, EBS की आ गई आपके पास, सिंगल रीजन की है ये, और ये डेटा जो इनक्रिप्ट होगा वो इसके थ्रू इनक्रिप्ट, इस तरीके से डेटा वहां पे आपका क्या हो गया, सिक्योर हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि ये तो AWS की हुई, तो AWS की को जब आपको करना है, कुछ भी लॉन्च करते हो तो उसको सिलेक्ट किया, इसको इनक्रिप्ट कर दिया, हो गया काम। ठीक है, सर इसमें बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, हमें अपनी बनानी चाहिए या इसी की यूज करें? इसकी यूज करो जहां तक आपके पास, जब तक आपको अपने बनाने का जरूरत नहीं है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। अगर AWS की भी यूज करते हो उसमें कोई इशू नहीं है। बट कुछ लोग होते हैं, मतलब वहां पे आता है, कंपनी का पॉलिसी होता है कि भाई इसके लिए आप अपनी, हम 4 सर्विसेज के लिए एक ही की यूज करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें EC2 की अलग बनेगी, यहाँ सॉरी EBS की अलग बनेगी, S3 की अलग बनेगी, इस तरीके से होता है। कस्टमर मैनेज की को आप हर जगह पे यूज कर सकते हो, एक ही की बनाया आपने और उसी को डेटा इनपुट कर सकते हो। AWS मैनेज की को यूज करना आसान है, लेकिन कस्टमर मैनेज की को करने के लिए क्या करना है आपको, क्रिएट की करोगे, किस तरीके की बनानी है, सिंगल की ही यूज करेगी, इंक्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन में, दोनों काम इसी के थ्रू हो जाएगा। या आप पब्लिक की और प्राइवेट की का की पेयर बनाओगे। पब्लिक की प्राइवेट की का की पेयर का एग्जांपल आप जानते हो, उसके अंदर जब आप EC2 को कनेक्ट करते हो तो की अपडेट करते हो ना, तो वहां पे जब आप की डाउनलोड करते हो तो आपके पास कौन सी की डाउनलोड होती है, प्राइवेट की, और जो सर्वर पे होती है वो कौन सी की होती है, पब्लिक की। ठीक है, ये दो की होती है, तो आपके पास सिमेट्रिक भी कर सकते हो और एसिमेट्रिक भी कर सकते हो, दोनों आपके पास ऑप्शन। की यूजेस क्या करना है, इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट दोनों करना है। ठीक है, दो इसका मेन यूज क्या है, इनक्रिप्ट करना है और डिक्रिप्ट करना है। ठीक है, एडवांस ऑप्शन में जाओगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा कि कहाँ पे स्टोर करना है, की को कहाँ पे स्टोर करना है, तो हम KMS में स्टोर करते हैं। एक्सटर्नल की भी आप चाहते हो तो अपनी एक्सटर्नल की भी आप बना सकते हो। तो
अगर कोई बाहर की है आपके पास, उसको अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, क्लाउड HSM थर्ड पार्टी टूल है। क्लाउड HSM थर्ड पार्टी टूल है जो क्लाउड HSM के कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, वो आपके पास एक ऑप्शन रहता है। मैंने चूज किया यहाँ पे KMS। ठीक है, सिंगल रीजन की करनी है या मल्टी रीजन की है, तो जो आपने की बनाया वो कहाँ पर अवेलेबल होगा, एक ही रीजन में अवेलेबल होगा या मल्टीपल रीजन में अवेलेबल होगा। तो अगर मान लो मैंने नॉर्थ वर्जीनिया सिलेक्ट किया और सिंगल रीजन किया, तो ये की कहाँ पे मिलेगी मुझे, नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में मिलेगी। आप चाहो तो मल्टी रीजन की भी यूज कर सकते हो, दोनों की कॉस्टिंग में डिफरेंस है। हर की कॉस्ट होती है एक की अगर आप बनाते हो तो उसका $1 पर मंथ का चार्ज है। तो ये आप ध्यान रखना कि कोई भी की आप बनाओगे तो वो चार्जेबल बेसिस पे फ्री टायर के अंदर कवर नहीं हो। तो मल्टी रीजन अगर सिलेक्ट करेंगे तो उसमें क्या हमें रीजन डिफाइन करना होगा या जितने भी रीजन हैं उस अकाउंट में सारे इनेबल्ड हो जाएंगे सभी पर? जितने भी रीजन है ना वो सब में वहां पे आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे मल्टी रीजन सिलेक्ट किया तो सभी रीजन में रेप्लिकेट होगा। मैं टेस्ट की क्रिएट नहीं करूंगा, आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन टेस्ट की जैसे आपने यहाँ पे किया, आप गए नेक्स्ट, अब आता है की एडमिनिस्ट्रेटर। की एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो मैंने बोला राकेश इज द की एडमिनिस्ट्रेटर। की एडमिनिस्ट्रेटर क्या क्या काम कर सकते हैं, जितने भी आपके यूजर होंगे ना वो सब अवेलेबल हो जाएंगे। तो कौन की एडमिनिस्ट्रेटर होगा, की एडमिनिस्ट्रेटर के कुछ काम है। ठीक है, क्या उस की को मैनेज करना, मैनेज करने का मतलब क्रिएट करना, डिलीट करना, इंक्रिप्शन करना उसका काम नहीं है। इंक्रिप्शन क्या होगा, की यूजेस के अंदर आ गया। ठीक है, तो एक लिस्ट होती है जो एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। और की एडमिनिस्ट्रेटर को सिर्फ आप डिलीट करने की परमिशन नहीं देना चाहते तो वो भी कर सकते हो, आप यहाँ से हटाओगे तो ये ऐसा हो जाए। अब की यूजर कौन है, की यूजर कौन है, तो मैंने अगर मान लो यूजर नहीं बनाया हुआ इसमें मैंने, तो आपका जैसे मान लो अगर मैंने कोई और यूजर में सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो मैंने 1 2 3 4 को सेलेक्ट कर दिया, या अदर AWS अकाउंट का, तो वो भी आप इसको लिंक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट किया आपने तो ये आपकी पॉलिसी बन गई। अब देखो ये यहाँ पे आपको यूजर जो हम क्लियर हो असाइन जाएगा। कर रहे हैं इसको क्या पर्पज है यूजर का, और एडमिनिस्ट्रेटर का अंडरस्टूड कि वो मैनेज करेगा की को डिलीशन के लिए। अभी देखो मैं बट रूट यूजर से लॉग इन हूँ ना, तो मैं इनक्रिप्ट कर पाऊंगा डेटा को, राइट। अगर मैं एक IAM यूजर के थ्रू लॉग इन हूँ, राइट, और मुझे इनक्रिप्शन की परमिशन नहीं है, तो क्या मैं इनक्रिप्ट कर पाऊंगा, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरे पास परमिशन नहीं है ना, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये की जो बना रहे हैं उसको कौन मैनेज करेगा, कौन सा IAM यूजर उसको मैनेज कर सकता है ना, ये मैं की एडमिनिस्ट्रेटर को बताता हूँ। और उसको कौन यूज कर सकता है वो मैं किसको बता रहा हूँ, की यूजेस में बता रहा हूँ। नहीं, सपोज कीजिए मेरे एक अकाउंट है उसमें मेरे जो है 500 यूजर्स है, तो मुझे क्या 500 यूजर्स को सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा ऐसे यूजर्स के लिए? अगर आप की पे एक्सेस देना चाहते हो, नहीं, यूजर जो इनक्रिप्ट हमने करने दिया है के, इसको, केएमएस का जो यूजर दिया है उसका पर्पज क्या है वो समझ नहीं आया अभी। अब मान लो मेरे 20 या 30 इंजीनियर्स हैं जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है काम करते हैं, तो सभी को लिए मुझे एक्सेस देना पड़ेगा, इसमें कौन उसको इनक्रिप्ट कर सकता है कौन नहीं? जो की बनाते हो ना आप, ये जो आप अपनी हम्म कस्टमर मैनेज की बना रहे हो, इसके लिए तो हम्म आपको परमिशन देनी पड़ेगी ना दोस्त, बिल्कुल देनी पड़ेगी। की सेंसिटिव डेटा है ना, 500 1000 यूजर की बात नहीं आती यहाँ पर। की जो हम्म है वो सेंसिटिव डेटा है। मान लो आपने कोई एप्लीकेशन बनाई, आप एप्लीकेशन डेवलपर हो, ठीक है, आप मेरी हम्म बात समझना, आप एप्लीकेशन डेवलपर हो, आपका डेटा है, ठीक है, तो आप हम्म। उस डेटा को इनक्रिप्ट करना चाहते हो, तो आपके पास या तो AWS मैनेज की को यूज कर लो। नहीं, तो वो इनक्रिप्ट कैसे करेंगे? इनक्रिप्ट कैसे करेंगे वो बात करता हूँ मैं, लेकिन यहाँ तक तो बात समझो। की पॉलिसी आपने बनाया, ठीक है, तो अब दो हम्म तरीके के रोल मिले। राकेश को मैंने क्या परमिशन दी थी, एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर। की। तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल काम कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो, लिस्ट कर सकते हो, पुट कर सकते हो, है ना, अपडेट कर सकते हो, रिवोक कर सकते हो, ये सारे काम आप कर सकते हो। ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटिव एक्टिविटीज है, ठीक है, मतलब आप क्या कर सकते हो, आप लिस्ट कर सकते हो कौन कौन सी की मेरे एनवायरनमेंट में है ना।
आपने की को अपडेट करना है तो आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। ये है, किस रिसोर्स पे कर सकते हो, सभी रिसोर्स पे कर सकते हो, राइट। और ये हो गया। उसके बाद मैंने एक रोल को भी एक्सेस दिया था 1 2 3 4। उसको क्या परमिशन दिया था मैंने, यूज करने की परमिशन दी थी। तो वो क्या कर सकते हैं, इनक्रिप्ट कर सकते हैं, डिक्रिप्ट कर सकते हैं। आप इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, राइट। आप री इनक्रिप्ट कर सकते हैं, जनरेट डेटा की कर सकते हैं, डिस्क्राइब की कर सकते हैं। किस रिसोर्स पे कर सकते हैं, स्टार पे। ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल कर सकता है, ये यूजर कर सकता है। तो ये जेसन डॉक्यूमेंट अपने आप बन जाता है, इसके लिए आपको कुछ भी हेडेक लेने का जरूरत नहीं। तो ये कैसी की बनी आपकी, ये आपकी की बनी कस्टमर मैनेज की, ठीक है। अब देखते हैं इसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो तरीके की हो गई। अब मैं कहता हूँ कि अगर मुझको इसको यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं लॉन्च इंस्टेंस करता हूँ। ठीक है, t2.micro लिया मैंने, की पेयर लिया मैंने। मेरा कोई अपना नेटवर्क नहीं है अभी, तो चलो डला का ले लिया। अब यहाँ कॉन्फ़िगर स्टोरेज जब आप करते हो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिलेंगे। ऐड न्यू वॉल्यूम किया मैंने। एडवांस में सर, उसमें एडवांस में हो पर सर ये एडिट करना, हाँ एडवांस में आएगा। जब आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है, तो EBS में आपने सिलेक्ट किया, देखो क्या आएगा। डेव एसडीबी बना, स्नैपशॉट बना, साइज बना, यहाँ 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 आपका इनक्रिप्शन, ठीक है, इनक्रिप्टेड। अब देखो, आपने बनाई थी EBS AWS वाली, ये ऑलरेडी बनी हुई है, कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। और दूसरी की कौन सी है, टेस्ट की, राइट। ये की से भी मैं इनक्रिप्ट कर सकता हूँ डेटा, ये कस्टमर मैनेज की है। ठीक है, ये कस्टमर मैनेज की है, तो ये अवेलेबल हो गई। लेकिन अगर मैं यही IAM यूजर से लॉगिन करूंगा अंकित के, तो उनको ये की विजिबल नहीं होगी, है ना। उनको ये की विजिबल नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो यूजर की लिस्ट में नहीं है, राइट। मैं तो रूट यूजर से लॉगिन हूं, इसलिए मुझे दिखाई दे। लेकिन की का यूजर समझ में आया, आप पूछ रहे थे कि कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे मैं इसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने ये थर्ड पार्टी की नहीं बनाई होती तो नहीं मिलता, ये बस यूज। अब ये जो दोनों की बनी हुई है, ये कहाँ पे स्टोर है, KMS के अंदर, ठीक है। अब मुझे इसको अगर डिलीट करना है तो मैं यहाँ से करूंगा, तो पहले डिसेबल करनी पड़ती है, ठीक है, उसके बाद मैं डिलीट कर सकता हूँ। अब ये डेटा जो है, मान लो क्योंकि मैंने किसी एप्लीकेशन में डेटा इससे इनक्रिप्ट किया, ठीक है, और मैं आया, मैंने कल को ये की डिलीट कर दी, ठीक। अब उससे क्या हुआ, मेरी एप्लीकेशन चलना तो बंद हो जाएगी ना, क्योंकि मेरा डेटा तो इनक्रिप्टेड है वहां पे। तो मुझे इस डेटा को डिक्रिप्ट भी करना होता है, तो मुझे इस की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब आपने एनवायरनमेंट से की ही हटा दी तो क्या होगा, वो एप्लीकेशन चलनी बंद हो जाएगी। तो इसलिए डायरेक्ट डिलीट का ऑप्शन नहीं होता है, शेड्यूल की डिलीशन करते हैं। तो आपका मिनिमम 7 डेज का पीरियड होता है कि भाई आपकी कोई भी एप्लीकेशन पे इफेक्ट आ रहा है तो वो देख लो। तो मैंने डिसेबल कर दिया है, अब ये डिलीट तब होगी आफ्टर 7 डेज बाद, ठीक है। लेकिन तब तक ये एप्लीकेशन डिसेबल है। अगर कोई एप्लीकेशन डाउन होनी होगी तो इतने टाइम में हो जाएगी, तो आपको पता लग जाएगा। ये एक तरीका है, मतलब जहाँ से पता लगती है चीजें।
ठीक है, तो KMS का लॉजिक समझ में आया क्या क्या है, जितनी आपकी बाय डिफॉल्ट बन जाती हैं सर्विसेज पे और कस्टमर मैनेज की से आप अपनी अलग बनाते हैं। छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन यूजफुल कंसेप्ट है, मेक सेंस। नोट्स मैंने आपको इसमें दे दिए, कहाँ पर नोट्स में आपको इसमें जो ये PDF फाइल है मैं इसके थ्रू दे दूंगा। तो क्या है, क्योंकि नोट्स पढ़ने को बहुत कुछ है ना, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट चीज पता होनी चाहिए कि कैसे आप इसको यूज करोगे, मेक सेंस। तो मैं आपको वो कोर चीजें हैं वो आपको देना चाहता हूँ, ठीक है। कोड चीज के लिए तो आपके पास आए सर, ऐसे तो YouTube काफी है। इसीलिए मैं आपको वो बताने के बता लिए रहा हूँ ना, मैं वही बता रहा हूँ आपको, देखो इसीलिए जब बता तक रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, चीजें नहीं होंगे तो वो मजेदार नहीं है। बात नहीं बनेगी, है ना, समझता हूँ। तो इसलिए मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं वहां पे ताकि आपको चीजें पता लगे, ठीक है। अब मुझे 2 मिनट दो। कमांड लाइन किस किसने यूज किया है? मैंने किया है। किया है। अंकित आपने किया है? किया है, तो मैं फिर भी एक बार तुम्हें कमांड लाइन और बता देता हूँ, है ना, गो थ्रू करूंगा 10-15 मिनट में हम कर लें। मुझे 2-3 मिनट और आता हूँ। हेलो, हाँ सर। हाँ जी, तो एक बार कमांड लाइन और देख लेते हैं, ठीक है। कमांड लाइन के लिए कैसे, सिंपल ही है, क्योंकि अगर आप लोगों ने किया हुआ है तो अच्छा है। कमांड लाइन आपके पास मिलेगा, एक तो क्लाउड सेल होता है, एक अपना वैसे होता है। वैसा कैसे? अपना लैपटॉप पे कॉन्फ़िगर कर लो या अपना करेक्ट, CLI कॉन्फ़िगर कर लो कहीं भी। करेक्ट। तो देखो, आप AWS कमांड लाइन लिखोगे तो यहाँ पे आपके पास डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। डाउनलोड करोगे, अगर लाइनक्स की करनी है तो लाइनक्स, और ये करना है तो ये, और मैक के लिए करना है तो मैक, तीनों के लिए इंस्टॉलर अवेलेबल है। जैसे इसको सेटअप करो और इसको डाउनलोड कर सकते हो,
मेरे एनवायरनमेंट में शायद AWS ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है। तो मैंने क्या किया था, मैंने जब इसको डाउनलोड किया, डाउनलोड करके नेक्स्ट किया, इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, अब ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब सबसे पहले कमांड क्या रहेगी, AWS कॉन्फ़िगर करने का, राइट। AWS कॉन्फ़िगर करोगे तो आपको एक एक्सेस की चाहिए और एक सीक्रेट की चाहिए, और आपको डिफॉल्ट रीजन नेम चाहिए, और आउटपुट बाय डिफॉल्ट जेसन आप यूज कर सकते हो तो अच्छा है, नहीं तो आप CSV वगैरह भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अगर इसी में जैसे मल्टीपल यूजर्स के लिए मुझे कन्फिगर करना है तो प्रोफाइल यूज कर सकते हो, है ना। तो अगर आप इसके लिए एक फाइल होती है यहाँ पे CD AWS, है ना। इसके अंदर कोई भी आप जैसे आप माने आपको एक बार मैंने ये कॉन्फ़िगर कर दिए क्रेडेंशियल, ठीक है। तो देखो इसमें क्या पॉइंट है कि आपके पास इशू ये है कि आपके क्रेडेंशियल यहाँ पे दिख जाते हैं, है ना। तो एक डिफॉल्ट होगा और एक मेरी प्रोफाइल की होगा। ठीक है, तो मैं मल्टीपल यूजर्स की क्रेडेंशियल यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ। मेक सेंस। तो आप उस प्रोफाइल का ऑप्शन यूज करके आप प्रोफाइल पे स्विच भी कर सकते हो। तो अगर आप जाते हो, आप प्रोफाइल का ऑप्शन करके स्विच भी कर सकते हो इसमें। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। हाँ वही कि यही कह रहा था कि जैसे मैं सपोज कि 4 यूजर्स मैंने इसमें डाल दिए हैं एक्सेस की सीक्रेट की, तो वो स्विच आपस में कैसे करेंगे यूजर्स को? हाँ, प्रोफाइल डालोगे, यहाँ पे प्रोफाइल का नाम डालोगे। ओके जनरली तो हम एक ही उसमें एक ही उससे ही करते हैं अपना, एक ही एक्सेस की सीक्रेट कर दिया। नहीं, मल्टीपल की भी जरूरत पड़ती है। अगर आपकी एनवायरनमेंट में मल्टीपल यूजर है तो वहाँ पे आपको जरूरत पड़ती है ना। करेक्ट। तो AWS command line is used for communication with AWS environment via command line. It is available via Cloud Shell, local configuration in laptop or desktop, और API, है ना। API के थ्रू भी आप कमांड लाइन चलाते हो। तो ये 3 तरीके हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हो। इसमें सर एक वो भी आता है ना, इसमें AWS में SSM भी आता है, एजेंट जैसे इंस्टॉल करते हैं उसके थ्रू भी एक्सेस हम कर लेते हैं। वहां से भी आप कमांड लाइन रन कर सकते हो, है ना। कमांड चलती है वही वाली, यही कह रहे हो ना। हाँ हाँ, तो ये सर वैसे ये सेफ होता है ऐसे यूज करना? बेस्ट प्रैक्टिस में आता है, ये कंपनी यूज करती हाँ हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, आराम से करते हैं। कमांड लाइन की तो बहुत जरूरत पड़ती है। ये आपकी लाइफ को इजी कर देता है, क्योंकि इसके पास नहीं, काफी SSM सारे की बात ऑप्शन। कर रहा हूँ मैं, SSM की। SSM ठीक है यार, SSM के लिए मतलब हर एनवायरनमेंट में यूज नहीं होता एक्चुअली, ये है। तो करेक्ट। SSM का बहुत क्योंकि जरूरी वो नहीं है कि आप यूज करो। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आई गेस ठीक नहीं है वो। हाँ, वही थोड़ा सा ना, मतलब SSM के लिए क्या है कि नहीं ठीक है, नहीं, मतलब सिक्योरिटी आपको पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेस्ट है वो, बेस्ट है उससे वो। ज्यादा हाँ, सिक्योरिटी कुछ हो नहीं सकती। बट वो क्या है कि उसमें प्रोसेस बहुत होता है फॉलो करने के लिए, कि ये चलाओ, वो करो, ऐसे करो, वो ऐसे करो, ऐसा रहता है। सबसे पहले तो आपको हर सिस्टम में एजेंट डालने पड़ेंगे। ठीक है, वही मशीन विजिबल होती है। पैचिंग वगैरह के लिए वो यूज करते हैं, लेकिन आप जैसे पैचिंग करनी है तो आपको एनसिबल ज्यादा बेटर ऑप्शन मिलेगा काम करने के लिए। तो नॉर्मली SSM को यूज करते हैं पैचिंग करने के लिए। ठीक है, तो वहां से आपका काम हो जाता है। तो SSM ना काफी एनवायरनमेंट में यूज नहीं होता है, इसलिए ज्यादा ये चीज है।
ठीक है, तो सी डाउनलोड का लिंक हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास हो गई कमांड, हमने बात करी कॉन्फ़िगर, ये एक्सेस की सीक्रेट की ये तो क्या सर, जैसे सिंगल यूजर्स के लिए जैसे हो गया कि भाई अपना डायरेक्ट आईएम यूजर्स क्रिएट किया, उनका सिंगल सीक्रेट की एक्सेस की बन गया, राइट। लेकिन जो cache रहेंगे या जिनका फेडरेटेड यूजर्स रहेंगे, वो सीएलआई को ऐसे कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? वो रोल बेस पे यूज करते हैं दोस्त, है ना। तो उसके लिए क्या है कि अभी एक एग्जांपल रोल का देखेंगे जैसे, है ना, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि रोल बनाया, रोल बनाने के बाद वो EC2 को वही रोल दे दिया, ठीक है। तो आपको एक्सेस की और सीक्रेट की जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं, सीएलआई अगर मुझे चलाना, सीएलआई के थ्रू काम करना है जैसे। हाँ, तो आप AWS की मशीन पे डालो यहाँ पे, जैसे ये है, तो आपने AWS की लाइनक्स मशीन डाल लो, इसके अंदर ऑलरेडी कमांड लाइन इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है। अब मैं क्या किया इस पे, बस अगर कोई रोल हो, जैसे EC2 रोल दे दिया ये मैंने, ठीक है, ये मैंने बना रखा है जिसमें मैंने इसको कुछ एक्सेस लेवल दिया हुआ है, EC2 पे वॉट जो भी परमिशन दिया हुआ, ठीक है। तो मैं जब इसको कॉन्फ़िगर करूंगा, तो मैंने ये रोल असाइन कर दिया ना इस EC2 मशीन पे। अब इसको एक्सेस की और सीक्रेट की कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। अब इसको एक्सेस की और सीक्रेट की कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या है कि क्योंकि इस मशीन पे मैंने बोल दिया कि भाई इस लेवल का परमिशन ऑलरेडी दे दो इसको, तो वो क्या होगा कि इसको मैं सीधे डायरेक्ट ही कनेक्ट कर सकता हूँ, ये फायदा है। तो मेरे क्रेडेंशियल ये स्टोर नहीं होंगे, रोल बेस पे चलेंगे, तो ठीक है। मुझे तो फिर देखो, अपने हाँ हाँ बोलिए। तो यहाँ सीएलआई में मुझे कुछ भी कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, एडब्ल्यूएस कॉन्फ़िगर करूंगा तो कुछ भी मुझे देने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको जरूरत ही नहीं है कॉन्फ़िगर करने का उसमें, ये है। तो ये क्रेडेंशियल स्टोर ही नहीं होंगे तो सिक्योर है। तो अब मैं ये कहता है, जैसे क्रेडेंशियल आपने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, इसके बाद आपको क्या जरूरत पड़ती है, हाँ, अब मैंने आपने बोला अब इसको परमिशन होगी, तो ये मेरे एनवायरनमेंट से, क्योंकि मैंने इसको बोला है ना कि भाई ये परमिशन है या नहीं है। अब क्या बोला, एक्सेस डिनाइड, इस पे परमिशन नहीं है ना। यहाँ पे कोई इंस्टांस अभी बनी हुई नहीं है। नॉर्थ वर्जीनिया मेरा कौन सा रीजन है, US ईस्ट 1, ठीक है। तो अब मैं इस पे देखता हूँ, इसको परमिशन है, देखो EC2 की परमिशन दी हुई है। अभी आ जाएगा, रेडी हो जाएगी ना मशीन, टर्मिनेट हो गई। ये टर्मिनेट कब कर दिया।
तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि हाँ प्रोफाइल के लिए आपने बोला कि अगर सब मल्टीपल प्रोफाइल कॉन्फ़िगर करना हो तो कैसे करेंगे, है ना। तो मल्टीपल प्रोफाइल के लिए आपके पास प्रोफाइल का समझ में आएगा। प्रोफाइल उसमें देके अकाउंट नाम देके मल्टीपल अकाउंट्स उसमें ऐड होते चले जाएंगे, जैसे आपने दिखाया था। डिफॉल्ट के लिए था, फिर आपके नाम से था। लेकिन रोल के लिए हम कैसे करेंगे वो अभी भी समझ नहीं आ रहा था। रोल का हम क्या उसमें डिफाइन करें। आप एक बार इन सब क्लियर करके, जो एडब्ल्यूएस कॉन्फ़िगर क्लियर करके रोल के साथ जरा कीजिए एक बार। मैं एक मिनट दिखा रहा हूँ। ये आ गया, ठीक है। नॉट हाँ, आप जो बात कह रहे हो ना वहां पे अगर मैं आता हूँ तो IAM में अगर आप आते हो, इसी यूजर के IAM में आते हो, एक ही हमने टेस्ट टू मशीन क्रिएट किया, ठीक है, कनेक्ट किया इसको। अच्छा मैं वो वहां से क्यों कर रहा हूँ, क्लियर हो जाएगी ये चीज आपको। क्रेडेंशियल नहीं है यहाँ पे तो क्या बोला उसने, AWS कॉन्फ़िगर आप कर दो, ठीक है। और अगर मैं कहता है यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। तो अब इस मशीन को मैंने क्या कोई रोल दिया है, अभी देखो आप एरर मैसेज देखना क्या कहता है, AWS कॉन्फ़िगर सेटअप नहीं है, ठीक है। जब AWS कॉन्फ़िगर सेटअप नहीं है तो वो नहीं चलेगा, यानी मुझे एक एक्सेस की और सीक्रेट की देनी पड़ेगी यहाँ पे। मेक सेंस। अंकित यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब आपको अगर इसको मैं चाहता हूं कि मैं इसको पर रोल दे दूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक रोल बनाया यहाँ पे और एक्शन में गया, सिलेक्ट किया इसको, इंस्टांस स्टेटस में गया, सॉरी एक्शन में गया, सिक्योरिटी में गया, मॉडिफाई IAM रोल, और इसके बाद मैंने इसको EC2 रोल दे दिया, ठीक है। मुझे नहीं पता EC2 रोल में क्या परमिशन है, ठीक है, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं IAM के थ्रू। मैं यहाँ पे गया रोल में, EC2 रोल में गया, मैंने क्या परमिशन दी हुई है इसको आप बताना मुझे, ठीक है। क्या परमिशन मिली हुई है, फुल एक्सेस है किस किस की, S3 का, EC2 की और S3 और S3 की। तो अब मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ, अब मैं करता हूँ AWS EC2 डिस्क्राइब इंस्टांस, आनी चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ पे परमिशन दे दी है, रोल के थ्रू, है ना। और ऐसे ही मुझे मैंने किसकी परमिशन दे रखी है, S3 की, दिखेगी, ठीक है। क्या मैंने क्रेडेंशियल डिफाइन किए यहाँ पे, नहीं नहीं, अगर नहीं। ये हम अपना लैपटॉप पे जैसे अपना AWS कॉन्फ़िगर किया है वहां पर अगर करना है तो उस मशीन को रोल देना पड़ेगा ना, तो वो तो नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि ये लैपटॉप को तो मैं रोल असाइन नहीं कर सकता ना।
इस लैपटॉप को मैं रोल असाइन नहीं कर सकता, जो EC2 की वर्चुअल मशीन है उसको रोल असाइन कर सकता हूँ, करेक्ट। तो कंपनियों में क्या करते हैं, एक वर्चुअल मशीन बना देते हैं और उस मशीन की एक्सेस दे देते हैं, ठीक है। लैपटॉप को मैं नहीं दे सकता, और अगर फिजिकल मशीन मैंने एक्सेस दे दी तो मैं उसको रोल नहीं दे सकता, ठीक है। मेक सेंस, समझ गया मैं आपका बात, है ना। तो हमको एक वर्चुअल मशीन बना देते हैं और उस वर्चुअल मशीन को कनेक्ट कर लेते हैं। अब आपको जब काम करना है तो मैंने क्या किया, आपको रोल दे दिया, ठीक है। और जब आपका काम खत्म हो गया तो मैं क्या करूंगा, मान लो आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे नहीं कि रोल देके बैठ जाऊंगा आपके पास, है ना। तो मैंने किया यहाँ पे, और मैंने ये रोल को हटा दिया, ठीक है। अब अगर मैं काम करूंगा यहाँ पे, मैंने काम किया, नहीं हुआ, है ना, आगे ना AWS कॉन्फ़िगर हो गया, मैं सिक्योर। आप मेरी बात समझ गए, हो गया ना मैं सिक्योर, क्योंकि मुझे पता है कौन सी मशीन बनाई मैंने, और ये है तो वो सिर्फ इंडिविजुअल यूजर्स के बीच में बात रहती है, तो आपका एनवायरनमेंट ज्यादा सिक्योर रहता है। तो बेसिकली जो हाँ। रोल्स जो है EC2 के ऊपर ही हम लगा सकते हैं अपना, ये कुछ CLI कमांड चलानी है EC2 के ऊपर ही हम रोल लगा के उसको कमांड चला सकते हैं वहां पर। नहीं, अगर आप रोल बनाते हो तो रोल पे जाते हो, तो आपके पास क्रिएट रोल करोगे जब आप, तो AWS सर्विस के ऊपर लगा सकते हो। बहुत सारी AWS सर्विसेज हैं, जैसे कॉमन क्या है EC2, और एक लैम्डा वाले को भी बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो लैम्डा सर्विस पे भी आपको काफी सारे रोल देने पड़ते हैं, क्योंकि लैम्डा आपके लिए क्या करता है, सर्वरलेस इन्वोक करता है फंक्शन को। तो लैम्डा क्या करेगा, लैम्डा आपको आगे के लिए बोलता है कि भाई ठीक है, तो उसको एक रोल चाहिए परमिशन देने के लिए, है ना। तो अगर हमने, क्योंकि EC2 में तो मैनुअल इंटरवेंशन हो गई जब कोई एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा है, लेकिन लैम्डा अगर काम कर रहा है तो लैम्डा सर्विस के लिए क्या चाहिए, लैम्डा को कुछ परमिशन तो चाहिए ना, तो वो परमिशन आप दे दो। और उसके बाद भी काफी सारी सर्विसेज हैं जो यहाँ पर है, ठीक है। आप किसी भी सर्विसेज पे लगा सकते हो, लेकिन अगेन जैसी जरूरत वैसा काम होता है, ठीक है। क्रॉस AWS अकाउंट जब एक्सेस करते हो तो यहाँ पे भी लगाते हो। आपको कोई फेडरेशन सेटअप किया आपने एक्टिव डायरेक्टरी के साथ में, वहां पे भी लगाते हो, और गूगल के साथ में लगाया तो वहां पे भी लगा सकते हो, है ना, वो लगती है, ठीक है। तो रोल 4 चीजें पे लगते हैं, ठीक है सर। आज के लिए मैंने सोचा था कि मैं S3 स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया, बट अच्छी बात ये है कि आपके ये कंसेप्ट इसमें कमांड लाइन का भी क्लियर हो गया, है ना। IAM हमारा इसके साथ में ऑलमोस्ट मतलब कंप्लीट हो जाता, ठीक है। तो IAM को मैं ग्रीन मार्क कर सकता हूँ। मुझे कोई क्वेश्चन हो तो बताना, और नोट्स में आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। इसमें IAM में जैसे रूट यूजर जो होता है, जैसे मान लीजिए मुझे चेक करना है कि रूट यूजर कौन सा है, मतलब क्या मेरे पास एडमिन राइट्स हैं, क्या मैं चेक कर सकता हूँ? मतलब आप लॉगिन किया है यहाँ पे, रूट यूजर कौन सा है, हाँ, जैसे रूट IAM से अकाउंट जैसे कौन सा है। हाँ जी, हाँ जी। तो या तो वहीं से पता चलेगा ऑर्गेनाइजेशन से, रूट तो वो अकाउंट है का तो तरीका। दोस्त यहाँ से आपको अकाउंट में डेफिनेशन मिल जानी चाहिए, अकाउंट में ईमेल एड्रेस मिलता है ना। आपके पास बिलिंग की परमिशन होनी चाहिए मेरे ख्याल से इसकी। ईमेल आईडी एक्चुअली शो होता है, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास वो परमिशन है तो होता है। बिलिंग में जाओगे तो मेरे ख्याल से आगे शो कर देता है वहां पे। क्या क्या क्वेश्चन था अंकित का, सॉरी मैं सुना नहीं। रूट अकाउंट जैसे हमें चेक करना हो कि कौन सी आईडी पे बना हुआ है रूट अकाउंट, आईडी पे या किसके पास है, कौन यूज करता है। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है, मैंने चेक किया था तो AWS ऑर्गेनाइजेशन से हम देख सकते हैं, वहाँ से अगर भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा तो AWS ऑर्गेनाइजेशन, देखो रूट अकाउंट से मतलब मैं आपका एक्चुअली मैं थोड़ा बात आपकी समझ नहीं पा रहा शायद। मतलब आपके पास मल्टीपल अकाउंट है और आप उसमें देखना चाहते हो रूट अकाउंट कौन सा है। नहीं, जैसे मेरा सिंगल अकाउंट है अभी, अकाउंट जैसे तो जैसा आप सिंगल कैसे अकाउंट है आपका सिंगल अकाउंट है, ठीक है। अब हम्म। क्वेश्चन थोड़ा सा, आपके पास सिंगल अकाउंट है, अब बताओ। सिंगल अकाउंट है तो उसमें मुझे चेक करना है जैसे रूट एक्सेस मतलब किस आईडी से बनाया हुआ है, या वो अभी एक्सेस कौन कौन कर सकता है, तो क्या वो चेक
कर सकते हैं क्या IAM से या और किसी पर्टिकुलर सर्विस से? मेरे पास एडमिन राइट्स हैं, मतलब मैं भी बना हुआ एडमिन जो है, रूट और एडमिन में क्या फ़र्क हो गया? जिसके पास एडमिन राइट्स हैं, तो उसमें क्या फ़र्क हो जाएगा फिर? ट्रिकी क्वेश्चन पूछ दिया तुमने तो। ऐसा कोई मैं मतलब मैं वैसे ही जैसा आपने कहा ना कि रूट अकाउंट डिसेबल्ड होने चाहिए, सक्सेस होती है, तो वहां से मेरे को ये क्लिक करा है कि मान लीजिए अब यहाँ पे इन्होंने खोला हुआ है, इन्होंने बंद नहीं करा है, ठीक है, उस वाले की या फिर किसी कंपनी में बंद करा हुआ है, हम वैसे चेक कर और मेरे पास एडमिन राइट भी है, तो क्या मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास है कि रूट अकाउंट मतलब कौन सा है, किससे बना था रूट अकाउंट, किस पर्टिकुलर आईडी से? कि वहाँ तो मुझे दिखाता है कि मैं इस पर्टिकुलर आईडी से उसके अंदर मैनेजमेंट अकाउंट में दिखाता है कि ये पर्टिकुलर आईडी इस पे यूज हुई है। नहीं होता है, वो आपको आईडी दिखती है, जी, मैं बस यही देख रहा हूँ कहाँ दिखती है। ऑर्गेनाइजेशन में है सर वो। ऑर्गेनाइजेशन में नहीं दिखेगी दोस्त आपको। नहीं, आप जाओ वहाँ पे जो आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, जैसे मेरे में बना हुआ है ना मैनेजमेंट अकाउंट है, तो उसके अंदर है, उसमें दिखा रहा है डिटेल्स में, यहाँ पे नेम होता है कंपनी का, आईडी, ARN, ईमेल, स्टेटस, हमने हमने पॉलिसीज चेक करी थी। वो आपको जो कह रहे हो ना वो तो अलग चीज है, क्योंकि सिंगल अकाउंट में तो ऑर्गेनाइजेशन का लॉजिक खत्म हो गया ना दोस्त। आप सिर्फ सिंगल अकाउंट में तो लॉजिक खत्म हो गया। बिजनेस वाले में मैं बात कर रहा हूँ, जैसे बिजनेस एंटरप्राइज में जैसे यूज होता है, सिंगल में तो नहीं होगा शायद। वही मैं कह रहा हूँ, सिंगल में अगर बात करो तो उसी अकाउंट से ही लॉग इन ही सिंगल करते हो। मींस मेरा था कि जैसे लाइक जो बिजनेस का है, जैसे बिजनेस में है, बहुत सिंपल है वो एक्चुअली, इसमें आपको मिल जाता है। रूट में देखो, रूट में तो आपको ये मिलता है ना, तो रूट में आपको, रूट तो एक सिर्फ लोकेशन है, उसके बाद आप ये देख सकते हो कि आपका कौन सा मास्टर अकाउंट है। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट अकाउंट लिखा रहेगा उसके आगे, जो आपका मास्टर अकाउंट ये होता है। हाँ इसी में आईडी आ रही है, ऐसे इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो वही है इसका मतलब, वही आईडी यूज हुई है उसके लिए। हाँ, ये जो आईडी यूज हुई है ये आपको पता है, तो ये आपके पास हो गया। ठीक है, बट ये नहीं है कि रूट अकाउंट ही है। हाँ मतलब मैं इस तरीके से, अगर तुम मास्टर अकाउंट की निकालना चाहते हो तो वो तो निकाल मैनेजमेंट सकते हो। अकाउंट को ही तो बोलेंगे रूट अकाउंट। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप मल्टीपल यूजर की बात कर रहे हो ना, मैं आपसे सिंगल बिजनेस यूजर की बात कर रहा था एनवायरनमेंट कि मेरे सिंगल यूजर में कहाँ है। ठीक है, में। अगर आप मल्टीपल यूजर की बात कर रहे हो तो मल्टीपल यूजर में तो यही है, ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंट देखो, बेस्ट होता है। ये आपका रूट IAM से अकाउंट। भी चेक कर सकते हैं, IAM से ये। आईएम में नहीं, आपको ये ऑर्गेनाइजेशन से पता लगेगा, मल्टीपल अकाउंट है ना। ऑर्गेनाइजेशन में तो सिंपल सिंगल चीजें पता लगती है ना दोस्त, वहां नहीं पता लगेगी आपको। मैं ना एक्चुअली एक एक जो सिंगल अकाउंट होता है ना, मैं थोड़ा आपका उस बात को लेके कंफ्यूज हुआ था कि आपका जो सिंगल अकाउंट होता है ना, उसका भी ईमेल एड्रेस एक्चुअली शो करता है। ठीक है, वो होती है इंफॉर्मेशन आपका अकाउंट के अंदर होती है वो। और उसमें ना आपका ईमेल एड्रेस एक्चुअली शो कर देता है कि क्या ईमेल एड्रेस है। तो अगर मान लो आप आई एम यूजर से लॉग्ड इन हो, तो आप अपना अगर ईमेल आईडी देखना चाहते हो तो वो देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे वो मुझे ऑप्शन दिखा नहीं। अकाउंट कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ होना चाहिए था, वहां नहीं है। और बिलिंग डैशबोर्ड में अगर मैं जाता हूँ तो बिलिंग डैशबोर्ड में मैं यहाँ पे हूँ ही।
कॉस्ट एलोकेशन, बिलिंग प्रेफरेंस, मे भी मतलब सिर्फ एक ये वाला ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है अभी, ठीक है, जहां से आपको पता लग सकता है कि बिलिंग प्रेफरेंस में जाके देख सकते हो कि कलर अलर्ट कहाँ पे जा रहे हैं। और एक ऑप्शन होता है जो मुझे ध्यान है कि आपका जहाँ पे ये लिखा रहता है कि ईमेल एड्रेस, आपका करंट ईमेल एड्रेस ये वाला है, ठीक है, वो सिंगल अकाउंट के लिए। लेकिन अगर मल्टीपल अकाउंट में जाते हो तो बेस्ट वे कि आप जाओगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाने के बाद आप उस पे वो कर दोगे। ये रहा देखो, ठीक है, ये कह रहा था मैं आपसे, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में जाओगे और यहाँ पे जाके आप अपना ईमेल एड्रेस फाइंड कर सकते हो, ठीक है। फिर इसमें तो सिक्योरिटी कंडीशंस में तो मुझे जिससे हमने लॉगिन करा है उसी के बारे में दिखाएगा ना? जब होगा हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, जिससे लॉगिन किया है उसी के बारे में दिखाएगा। ये मैं तब बोल रहा हूँ जब आपका सिंगल यूजर है, सिंगल अकाउंट है, ठीक है, सिंगल अकाउंट है। और आप पे नहीं है ऐसा ना? हाँ मल्टीपल अकाउंट में तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, वहां तो कोई क्वेश्चन नहीं लिखा। मैं तो आप सिंगल अकाउंट बोल रहे थे ना, तब इसलिए जी जी कंफ्यूजन जी हुआ। ठीक है, यहाँ पे दिखती है आपको ये इन्फॉर्मेशन। जी चलो सर रैप अप करें आज के लिए तो। जी। पीडीएफ सर आप शेयर कर दीजिएगा। अब देखो ये वीडियो जो है ना, ये वीडियो अभी क्या है, स्टॉप हो जाएगी। ये एक्चुअली दिक्कत बस थोड़ा सा यही आता है मेरे पास, मैं कि वो नहीं जाता